नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों रिसेंट्स में यूपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया था लैटरल एंट्री को लेकर के, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें ये बात कहा गया था दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल के 45 ज्वाइंट सेक्रेटरीज के रैंक पे 45 लोगों को लैटरल एंट्री बेसिकली मिलेगा। डायरेक्टर्स, डेप्यूटी सेक्रेटरी, जो पार्टिकुलर ऐसे व्यक्ति हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं या फिर मान लीजिए सरकारी जॉब में भी हैं, तो उनको जो है 45 पदों को जो है फिल किया जाएगा। मतलब विदाउट यूपीएससी सीएससी एग्जाम दे करके भी आप आईएएस यहां पर ऐसा मतलब के बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट में लैटरल एंट्री जो भी बेसिकली आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ ये भी डिसीजन लिया गया राइट नाउ कि ये जो 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक पे जो भी लैटरल एंट्री मिलेगा तो इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहेगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल लेवल पे जो ये फिलअप किया जाएगा। तो इस पार्टिकुलर नोटिफिकेशन से यूपीएससी का ठीक 17 अगस्त के बाद से क्या हुआ दोस्तों कि ऑपोजिशन की जितनी भी सारी पार्टीज थी उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ है। हालांकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जैसे होता क्या है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी की जो भी तैयारी करते हैं या फिर मतलब कि जो आईएएस आपको बनते हैं, तो जनरल पर्सपेक्टिव से उनके अंदर काफ़ी सारा नॉलेज होता है। बट गवर्नमेंट का ये इसमें कहना था कि हम लोग ऐसे फील्ड से लेंगे जो एक एक्सपर्टाइज होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया का मूवमेंट चलाया था। इस पार्टिकुलर मूवमेंट या इनिशिएटिव में काफ़ी सारा चीज़ जो है वो डिजिटल हो चुका है। तो उसी हिसाब से अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति डिजिटल टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक्सपर्ट्स है तो उन लोगों को जो है मतलब कि हायर किया जाएगा डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, ताकि काम और अच्छे से और स्मूथ हो पाए बेसिकली। तो फाइनली इस चीज को लेकर के बेसिकली जो ऑपोजिशन पार्टी है वो भी जो है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका प्रोटेस्ट करने लगी कि नहीं, ये आपका बीसी एससी एसटी के जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ है बेसिकली। और साथ साथ खुद राइट नाउ जो कॉलिजन गवर्नमेंट है, मतलब कि बीजेपी और भी जो अदर गवर्नमेंट है जो एक साथ मिल करके एनडीए का सरकार बनाई है, तो उनके पार्टी में जो और भी लोग हैं जैसे एलजेपी के नेता हैं या फिर कह सकते हैं कि आपका नीतीश कुमार जी के जो लीडर्स लोग हैं, तो उन्होंने भी इस चीज से आपत्ति ये जताया कि ये रिजर्वेशन के बेसिकली खिलाफ है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। इसी के साथ साथ जो टीडीपी पार्टी के चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उन्होंने जो है इस पार्टिकुलर नोटिफिकेशन का सहमति दिया कि हाँ ऐसा मतलब कि होना चाहिए, जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको लैटरल एंट्री के माध्यम से सरकारी नौकरी में जो है लाना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और इस तरह के पोस्ट में देना चाहिए। तो काफी ये विवादित बना फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये रिजर्वेशन का इशू बेसिकली। और इस हिसाब से फिर सरकार को 2 दिनों के बाद मतलब कि मान के चलिए आज के दिन ये लैटरल एंट्री का जो मामला था इसको कैंसिल करना पड़ा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जो मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने यूपीएससी को एक लेटर लिखा और उन्होंने साफ साफ कहा, प्रीति सुदान जी से ये कहा कि द एडवर्टाइजमेंट्स बी विड्रॉन एंड प्लान्स फॉर रिक्रूटमेंट कैंसिल्ड। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट 17 अगस्त को निकला था वो उसको विड्रॉ कीजिए, और इसके साथ साथ दोस्तों ये पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है राइट नाउ इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ये बेसिकली आपका जितेंद्र सिंह का जो है ये एक लेटर है यूपीएससी के चेयरपर्सन के साथ। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों इस पार्टिकुलर लैटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पर आप साफ साफ दिख रहा होगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि लैटरल एंट्री बेसिकली क्या एक तरह का प्रोसेस है जिसमें होता क्या है दोस्तों कि एक अपॉइंटमेंट होता है इंडिविजुअल्स का फ्रॉम आउटसाइड द गवर्नमेंट डायरेक्टली टू मिड लेवल एंड सीनियर पोजीशन। अब जनरली देखिए दोस्तों क्या है कि अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन डायरेक्ट देता है और वो मान लीजिए आईएएस बनता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो इसका पहला जो पोस्ट होता है दोस्तों वो एसडीएम होता है। कुछ दिनों के बाद फिर ये डीएम बन जाता है और फिर इसी हिसाब से इसका फिर एक रैंक डिसाइड होता है। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे बिना कोई एग्जाम दिए हुए प्राइवेट इंडिविजुअल भी लैटरल एंट्री ले सकता है अगर वो एक डोमेन स्पेसिफिक में एक्सपर्टाइज हो या फिर फ्रेश पर्सपेक्टिव्स टू एनहांस गवर्नेंस। हालांकि ये दोस्तों ये लैटरल एंट्री का जो मामला था ये बेसिकली आपका प्राइवेट प्लेयर, सरकारी नौकरी में अगर आप हैं तो भी ये सारे लोगों के लिए ओपन था, बट इसमें रिजर्वेशन नहीं देने की वजह से विवाद बना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, ये बेसिकली जो लैटरल एंट्री का अपॉइंटमेंट है ये कॉन्ट्रैक्चुअल होगा 3 साल के लिए या फिर इससे ज्यादा जो आपका मैक्सिमम 5 साल तक जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे ये लैटरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है जिसका ओरिजिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉन्सेप्ट का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ है दोस्तों वो आपका 2004 से 9 के बीच में हुआ है। और एक जो भी यूपीएससी एस्पायरेंट है वो एआरसी का रिपोर्ट जो जानते होंगे 2005 का, जहां से इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था।
फर्दर जब 2015 में नीति आयोग नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनी तो उसका एक 3 इयर्स का एक्शन एक प्रोग्राम था 2017 टू ब्रिंग इन एक्सपर्टाइज एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव नीति आयोग इन इट्स 3 ईयर एक्शन एजेंडा प्रोग्राम, जिसमें इस पार्टिकुलर लैटरल एंट्री को जो है दोबारा से सजेशन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या है कि हमारे देश में रिजर्वेशन का जो सिस्टम है जो हमारे देश के संविधान में भी खासकर लिखा गया है, तो ऑपोजिशन पार्टी का सिर्फ यही कहना था कि आप एक्सपर्टाइज को तो ले रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन वहां पर आप रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो जिसके वजह से उनको बहुत ज्यादा आपत्ति था। अगर कोई एक्सपर्ट किसी खास डोमेन नॉलेज से अगर आएगा वो गवर्नमेंट सर्विसेज में तो वो काफ़ी अच्छा करेगा, लेकिन रिजर्वेशन उनको देना चाहिए। मेन यहाँ पर कंसर्न था दोस्तों। खुद जो सरकार ये मतलब कि पार्टिकुलर मतलब कि आपका खुद सरकार के ही जो लोग थे, स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन में, तो उन्होंने भी अपना आपत्ति जताया है। इसी के कारणवश यूपीएससी को ये पार्टिकुलर लेटर जो है विड्रॉ करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, और डीओपीटी का मैंने मैसेज तो ऑलरेडी आपको दिखाया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर एक उठता है दोस्तों कि ये जो लैटरल एंट्री का मामला है तो क्या इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट हुआ था। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि द लैटरल रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगेन इन 2018 और अभी तक दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो टोटल 63 इंडिविजुअल्स को अपॉइंटमेंट जो है दिया गया है अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में। एज ऑफ अगस्त 2023 57 ऑफ दिस लैटरल एंट्रेंट्स करेंटली होल्ड पोजीशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अभी तक लगभग 57 लोग ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पोजीशन जो है एक होल्ड कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों देखिए दोस्तों लैटरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल बताया। अभी जो राइट नाउ विवाद है जिसकी वजह से इस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया गया या विड्रॉ किया गया ड्यू टू रिजर्वेशन राइट्स को लेकर के। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों जैसे ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आता है तो मैं आपके सामने उस चीज को बयां करूंगा। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।